हाय। आज का टॉपिक है इंसोम्निया, अनिद्रा, स्लीपिंग डिसऑर्डर या नींद ना आने की बीमारी। अगर किसी को हफ्ते में 3 दिन नींद नहीं आ रहा है, पूरी रात वो भोर में सोता है या फिर सुबह सोता है और ये कंडीशन लगातार 3 महीने या उससे ज़्यादा पुरानी हो गई है, तो ये इंसोम्निया हो सकता है। इंसोम्निया की दो टाइप होती हैं, प्राइमरी इंसोम्निया और सेकेंडरी इंसोम्निया। प्राइमरी इंसोम्निया में ये होता है कि आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है, बल्कि कोई स्ट्रेस है आपकी लाइफ इवेंट से, कोई उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस है। जैसे कि आपकी लाइफ में कोई दुर्घटना हो गई है, किसी की डेथ हो गई है या फिर डिवोर्स हो गया है, ब्रेकअप हो गया है किसी का, इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। ऐसे कंडीशन में लोगों को इंसोम्निया हो जाती है। और या फिर आप जहाँ सो रहे हैं वहाँ वो जगह कंफर्टेबल नहीं है, बहुत शोर है या बहुत तेज़ लाइट है जिसको आप ऑफ नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, या फिर कंफर्टेबल नहीं है वो जगह, बहुत गर्मी है, बहुत ठंडी है, इस वजह से भी नींद नहीं आती है। या फिर आप नाइट शिफ्ट में काम करते हो और अचानक से आपकी शिफ्ट चेंज हो जाए, डे में हो जाए और आपको रात में सोना पड़े, तो आपके आदत के हिसाब से आपको रात को जगने की आदत है तो अचानक से नींद नहीं आती, ये भी एक कारण होता है। ये सारे रीज़न जो है वो प्राइमरी इंसोम्निया में आते हैं। अब सेकेंडरी इंसोम्निया है, उसमें होता ये है कि आपको हेल्थ रिलेटेड कोई इशू है, जैसे कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि डिप्रेशन है जिसमें बहुत उदासी रहती है, और वही जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो एंजाइटी हो जाता है, तो एंजाइटी में लगातार चिंता बनी रहती है। और अक्सर डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट को इंसोम्निया भी हो जाता है, रात में नींद नहीं आती है, ये कारण हो सकता है। और उसके बाद फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से भी इंसोम्निया होता है, वो भी सेकेंडरी इंसोम्निया में ही आता है। जैसे कि किसी को आर्थराइटिस है, गठिया जिसमें दर्द होता है, या फिर अस्थमा है, या कैंसर है, या हार्ट बर्न है, या कोई मेडिकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या किसी भी तरह का दर्द है किसी बीमारी की वजह से, या फिर कोई शराब पी लिया है तो अचानक से रात में नींद टूट जाती है, फिर नींद नहीं आती है। इन सारे वजहों से जो इंसोम्निया होता है वो सेकेंडरी इंसोम्निया में रखा जाता है। मतलब हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से आपको नींद नहीं आती है, अनिद्रा है, तो ये सेकेंडरी इंसोम्निया में है। अब इंसोम्निया का रिस्क फैक्टर तब बढ़ जाता है अगर आप युवा अवस्था या प्रौढ़ावस्था में हो। बूढ़े लोगों का इंसोम्निया कम होता है, और मेल की तुलना में फीमेल को, पुरुषों की तुलना में महिलाओं को इंसोम्निया ज़्यादा होता है, वो भी प्रौढ़ावस्था की या फिर युवा अवस्था के अंतिम चरण में, और प्रौढ़ावस्था में, मिडिल एज में ये रिस्क ज़्यादा होता है इंसोम्निया का, औरतों को ज़्यादा होता है। और अगर आप सोने से थोड़ी देर पहले चाय या कॉफ़ी, चाय में निकोटीन होता है, कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है, या टोबैको ले लेते हो, या फिर अल्कोहल आप यूज़ करते हो, पीते हो, तो अचानक रात में नींद टूट जाती है अल्कोहल की वजह से, या फिर चाय कॉफ़ी सोने से थोड़ी देर पहले पी लेते हो तो उसकी वजह से नींद नहीं आती है। आजकल एक और प्रॉब्लम होती है कि लोग मोबाइल की वजह से रात भर सो नहीं पाते हैं। तो अगर आपको इंसोम्निया 3 महीने से ज़्यादा हो गया है, रात में नींद ही नहीं आती, इसकी पहली सिम्टम तो ये होती है कि इंसोम्निया के पेशेंट जो होते हैं वो रात भर नहीं सोते हैं, जगते हैं, और जब भोर होता है या सुबह होता है तो वो दिन में सोते हैं वो, लेकिन दिन में सोते हैं, रात में नहीं सो पाते हैं। तो अगर इस तरह का सिम्टम दिखे आपको तो फिर साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको इंसोम्निया 3 महीने से ज़्यादा पुराना हो जाए तो साइकोलॉजिस्ट पहले तो आपको डायग्नोसिस करने के लिए आपसे बातचीत करेगा, आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूछेगा, मतलब कि आपको कोई बीमारी थी, आपकी कोई दवा चली थी, किस चीज़ की दवा चली थी, कितने दिन चली थी, या फिर आपकी स्लीपिंग हिस्ट्री पूछेगा, मतलब कि आप लास्ट टाइम कब अच्छे से सोए थे,
या फिर आप कितनी देर सोते हो, कब जग जाते हो, ये सारी चीज़ें पूछेगा। और प्लस आपके रूम में या फिर आपका बेड पार्टनर या फिर आपके साथ रूम में जो भी सोता है उससे भी क्वेश्चन होते हैं ये कि आप कैसे सोते हो, कितना सोते हो। इस हिसाब से डायग्नोसिस किया जाता है। फिर डॉक्टर जो होते हैं ये स्लीपिंग पिल्स थोड़े टाइम के लिए देते हैं इंसोम्निया के पेशेंट को, लेकिन आपको इसको जो ये दवाइयाँ हैं, नींद की दवाइयाँ, आपको ज़्यादा नहीं लेनी है, ओवरडोज नहीं लेनी है, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि ज़्यादा लेने से धीरे धीरे इसका असर ख़त्म होता जाता है और कुछ दिन बाद ये दवाइयाँ काम नहीं करती। मतलब दवाइयाँ खाने से भी नींद नहीं आती, बल्कि नुकसान ही होता है आपकी हेल्थ को। तो दवाइयाँ जितना डॉक्टर दे थोड़े टाइम के लिए देता है, उसका ओवरडोज नहीं करना चाहिए। और इसके लिए थेरेपी होता है, मतलब इसको दवाई से नहीं ठीक किया जा सकता। साइकाइट्रिस्ट इसके लिए नहीं होते, साइकोलॉजिस्ट ही होते हैं। और बिहेवियरल थेरेपी इसमें यूज़ किया जाता है। आपसे मतलब साइकोलॉजिस्ट आपसे बातचीत करेगा, आपकी काउंसलिंग रहेगा और वो आपको मतलब नॉर्मल बातचीत लगेगी। आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगेगा कि मतलब हमारी थेरेपी चल रही है। और बातचीत से धीरे धीरे आपकी जो इंसोम्निया का जो रीज़न है, जिस वजह से आपको नींद नहीं आता है, वो धीरे धीरे आपका माइंड उस चीज़ से डाइवर्ट होता जाएगा और वो जो कारण है वो ख़त्म होते होते ये काउंसलिंग के असर से होता है और आप धीरे धीरे ठीक होने लगते हो। मतलब कि आप इंसोम्निया आपका ख़त्म होने लगता है अब और आपको रात में नींद आने लगती है। तो ये बिहेवियरल थेरेपी इसको बोलते हैं, ये साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग के द्वारा करते हैं। और एज ए साइकोलॉजिस्ट मेरा कंसल्ट ये है कि जिसको इंसोम्निया है वो कोशिश करे कि सोने से 3-4 घंटे पहले एक्सरसाइज करे ताकि उसको थकान हो जाए। एक्सरसाइज के 1-1.5 घंटे रिलैक्स के बाद वो खाना खा ले, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो सोए। दूसरा चीज़ ये कि चाय और कॉफ़ी या शराब बिल्कुल ना पिए। सोने से 2-4 घंटे तो पहले तो बिल्कुल ना पिए, या फिर सोने से 1 घंटे पहले बिल्कुल चाय कॉफ़ी ना पिए। शराब भी ना पिए। टोबैको यूज़ करता है वो भी सोने के पहले ना खाए। और उसके बाद सोने से पहले कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स टाइप का खा सकता है, तो वो उसके सोने में मतलब हेल्प करता है। और सोने से पहले मोबाइल या फिर लैपटॉप वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ ना करें, क्योंकि इससे नींद आती ही नहीं है। मोबाइल में इंसान इतना खो जाता है कि फिर सारी रात उसी में लगा रहता है। इंसोम्निया पेशेंट को नींद और भी नहीं आती, तो सोने से पहले बेड पे मोबाइल यूज़ ना करें। और आपका जो रूम है उसको कंफर्टेबल बनाएं आप अपने हिसाब से, जैसे भी चाहें। अगर आपको लाइट सोते समय आपको लाइट पसंद नहीं है तो लाइट ऑफ कर दें, या फिर शोर हो रहा हो तो आप ऐसी जगह को चुनें जहाँ पे शांति हो। अपने हिसाब से कंफर्टेबल बनाएं। और कोशिश करें कि सोने का डेली एक ही टाइम हो और जगने का भी एक ही टाइम हो। उस टाइम पे आप सो ही जाएं और बेड पे सिर्फ सोते समय ही जाएं। सोने के लिए ही बेड का यूज़ करें, बाकी टाइम लेटे ना रहें, क्योंकि आप लेटे रहेंगे बॉडी रिलैक्स रहेगी, थकान बिल्कुल नहीं रहेगी, तो आपको वैसे भी नींद नहीं आएगी। तो कोई भी काम बेड पे लेटे लेटे मोबाइल देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये ना करें। सिर्फ सोने के लिए बेड पे जाएं, पूरे टाइम बेड का यूज़ ना करें। और दवा का जो नींद की दवाएं होती हैं उसका सेवन ज़्यादा ना करें। डॉक्टर जब तक दिया है कुछ दिनों के लिए बस तभी तक करें, दवा का सहारा ना लें, क्योंकि बाद में उसका भी असर ख़त्म हो जाता है, वो आपकी हेल्थ पे ज़्यादा बुरा असर करता है। यही सारी बातें हैं इंसोम्निया की। और बस आज का वीडियो इतना ही शॉर्ट रहेगा। मैं अगले टॉपिक में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।